दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो डेट है वो आपका बढ़ गया। अभी-अभी का ब्रेकिंग अपडेट है। जिस तरीके से आप देखेंगे इसके वेबसाइट पे आई हुई है। आप देखेंगे इलाहाबाद के वेबसाइट पे देखिएगा, ये कोरिजेंडम नंबर 1 ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो आई है ये देखिएगा। जो 22 तक आपका आप कह सकते हैं कि फॉर्म का अप्लाई जो डेट है वो था, उसको बढ़ा के 1/3/2025 कर दी गई है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपको कुछ बुक्स मैं बता रहा हूँ किरण पब्लिकेशन की, ये खरीद लीजिएगा। इसी से क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिस सेट आपको 1 से 40 तक सॉल्व पेपर 2022 के मिल जाएंगे, ये वाला बुक। और वॉल्यूम 2 है जिसमें कि 41 से 99 सेट मिल जाएंगे, यानी कि टोटल लगभग 99 सेट्स आए थे 2022 में ग्रुप डी में, वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके अलावा सामान्य ज्ञान के एनसीईआरटी पैटर्न पे वन लाइनर इसको परचेज कर लीजिएगा। सामान्य विज्ञान के एनसीईआरटी पे वन लाइनर के अप्रोच है, ये आप परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए शॉर्ट पेपर जो कि प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो भी हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसी तरीके से रीजनिंग के जो पेपर हैं वो सभी 1996 से लेकर अभी तक चैप्टर वाइज और टाइप वाइज करके यहाँ पे रखा गया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके बुक को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी बूस्ट कीजिए। तो मैं बात कर रहा था, ये जो कोरिजेंडम आया है अभी-अभी के डेट में 19/2/2025 के डेट में आप देखेंगे कोरिजेंडम में जो चीज़ें दे रखी है कि जो आपका फॉर्म का सबमिशन जो डेट था 22/2/2025 उसको बढ़ा के 1/3/2025 कर दिया गया है। क्लोजिंग डेट जो आपका एप्लीकेशन के फ़ीस की हम बात करें तो 24 था, उसको बढ़ा के 3/3/2025 कर दिया गया है। और जो आपका टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो है वो 25/2/2025 से लेके आपके 6/3/2025 था, उसको 4/3/2025 से लेके 13/3/2025 कर दिया गया था, कर दिया गया है। तो ये तो है कि अभी का लेटेस्ट खबर। और ये जो है वो वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हैं इलाहाबाद के वेबसाइट पे, या और भी सभी वेबसाइट पे लगभग आ ही गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या वजह है इसको बढ़ाने के लिए। जनरली मैं हमेशा से कह रहा था कि आपका जो फॉर्म जो डेट है वो बढ़ेगा, चूँकि आपने देखा होगा कि मैंने भी 2 फॉर्म लोगों के भरे थे। एक मेरा दोस्त है और एक मेरा संबंधी है। तो उनका मैं फॉर्म भर रहा था, तो कल भी एक फॉर्म भर रहा था दोस्त का। तो उसमें क्या था कि बहुत सारे जो दिक्कतें का सामना मुझे करना पड़ रहा था। इवन मैं मोबाइल से ही भर रहा था, चूँकि गाँव में आया हुआ था। तो देख रहा था कि जो फ़ीस है वो कट नहीं रहे थे। उसमें 30 मिनट का प्रोविज़न दिखा रहा था कि 30 मिनट के बाद आइए, फिर 30 मिनट के बाद। इस तरीके से 2 दिन मुझे लगे फॉर्म भरने में। तो मुझे पक्का यकीन था, चूँकि ये सब चीज़ें करते-करते अब तो बुढ़ापे आने वाले हैं। तो इस वजह से मुझे पक्का यकीन था कि अब तो ये फॉर्म का जो डेट है वो बढ़ेगा। तो इसके पीछे की वजह यही है कि फॉर्म का जो डेट इसलिए बढ़ा है चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी भर रहे हैं और इस वजह से सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा था। तो इस वजह से इसका जो फॉर्म डेट है वो बढ़ा है। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जो आईटीआई वाले बच्चे अभी केस किए हुए हैं उसके कारण क्या ऐसा हो रहा है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट केस चल रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि कैट का जो केस है वो ट्रांसफ़र हाई कोर्ट कर दिया गया है और हाई कोर्ट में जब भी सुनवाई होगी, जो भी होगी, वो पीछे से चलता रहेगा। फ़िलहाल अभी इतना ही खबर है कि जो फॉर्म में दिक्कतें देखने को मिल रही थी, ओटीपी वगैरह में दिक्कतें देखने को मिल रही थी, आधार जो है वो वेरिफिकेशन में दिक्कतें देखने को मिल रही थी, ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी अच्छे खासे आ रहे थे। तो इस वजह से वो जो फॉर्म का जो डेट है वो बढ़ाया गया है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।